हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज का जो हमारा है चर्चा का विषय वो है हाइमेनोप्लास्टी। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं लोगों के कि हाइमेनोप्लास्टी करवाना है, कैसे करवाएं, क्या करें, तो उसके ऊपर हम जानते हैं। हाइमेनोप्लास्टी यानी कि रीवर्जिनिटी सर्जरी। आप जानते हैं हाइमन एक मेम्ब्रेन है जो विजाइना के बाहर होती है, और जब एक फीमेल क्लोज आती है मेल के फिजिकली तो ये ब्रेक करती है और ब्लीडिंग होती है। तो ये एक वर्जिनिटी की निशानी है। अगर फर्स्ट टाइम क्लोज आने पे अगर ब्लीडिंग होती है तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल वर्जिन है। तो कई बार ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली जो लेडीज़ मैरिज करने वाली हैं, और अगर उनको मालूम है कि अगर उनका हाइमन ब्रेक नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई, तो बहुत सी फैमिलीज इसको बहुत बड़ा इशू बना लेती हैं, आपकी वर्जिनिटी पे शक करने लगती हैं। इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर बन जाता है। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं इसका। इज हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी अ सेफ प्रोसीजर? क्या हाइमेनोप्लास्टी एक सेफ प्रोसीजर है? सो देखिए, मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा कि हाइमेनोप्लास्टी अपने आप में काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। 20 से 25 मिनट में सर्जरी खत्म हो जाती है और रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है, क्या हाइमेनोप्लास्टी के बाद ब्लीडिंग 100% होगी? आइए इसको हम समझें। जो हम हाइमन रिपेयर करते हैं, हम एक स्पेशल टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसमें हम 3 लेयर में हाइमन को रिपेयर कर रहे हैं। 3 लेयर में रिपेयर करने का एडवांटेज ये है कि वो जो मेम्ब्रेन हमारी फॉर्म होती है हाइमन, वो काफ़ी थिक होती है। अगर ये ब्रेक होती है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम इसको 100% चांस नहीं बोल सकते ब्लीडिंग होने का, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हम 3 लेयर में इसको रिपेयर कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग वुड बी मोर देन 90%। 5 से 10% केसेस में हो सकता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स बियॉन्ड अवर सर्जरी जिसकी वजह से ब्लीडिंग शायद ना हो। लेकिन अगर आपने हाइमन रिपेयर करा है, एक तो आपका जो लुक आता है वेजाइना का वो बिल्कुल नेचुरल आता है, बिल्कुल नॉर्मल लुक आता है, एज इफ यू आर वर्जिन। और जब वो ब्रेक होता है तो फील होता है ब्रेक होते हुए, और ब्लीडिंग होने की जो पॉसिबिलिटी वो 90 से 95% केसेस में होती है। 5 to 10% केसेस में नॉट ब्लीड फॉर मेनी रीजंस। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं हाइमन रिपेयर में वो ट्रिपल मेम्ब्रेन रिपेयर है जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग इज द मैक्सिमम दैट इज पॉसिबल। फिर एक प्रश्न आता है कि हमारी मैरिज की डेट से कितना पहले हमें हाइमन रिपेयर कराना चाहिए। तो देखिए, हाइमन रिपेयर आपको मैरिज से कम 2 महीने पहले कराना चाहिए। उसका रीजन ये है कि वो पूरा वूंड जो हम रिपेयर करते हैं उसको हील होने में वक्त लगता है। इसमें हम नॉर्मली मोनोक्रिल यानी अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाते हैं, उनको डिजॉल्व होने में भी कम से कम 40-50 दिन लग जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप 2.5 मंथ पहले, मैरिज से पहले सर्जरी को कराएं। जस्ट शॉर्ट पीरियड पहले ना करवाएं, क्योंकि तब तक ये वुंड हील नहीं होगा, सूचर्स डिजॉल्व नहीं होंगे और तब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि हाइमेनोप्लास्टी के बाद हमें किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए। देखिए, सर्जरी के बाद सबसे पहले आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाएगा 5 से 7 दिन तक, उससे पूरा लें। आपको कुछ वेजाइनल वॉशेस दिए जाएंगे, उन वॉशेस को इस्तेमाल करें, हाइजीन का ध्यान दें, इन्फेक्शन ना होने दें, इस बातों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो हाइमन के एरिया को स्ट्रेच करती है, जैसे राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल, बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, योगा स्ट्रेचेस, इन चीज़ों को अपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्ट्रेचेस करेंगे तो जो हमारे सूचर्स हैं वो खुल सकते हैं, हाइमन रिपेयर जो है वो ब्रेक कर सकती है। इस बात का हमको ध्यान देना है। फिर एक प्रश्न आता है, हाइमेनोप्लास्टी करने में कितना समय लगता है। देखिए, पहले जब आप आते हैं हाइमन सर्जरी कराने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आपके ब्लड टेस्ट करने के बाद हम आपको सर्जरी के लिए लेते हैं, और इस सर्जरी को करने में हमको एवरेज जो टाइम लगता है दैट इज बिटवीन 15 से 25 मिनट्स के बीच में ये लगता है। दैट इज नॉर्मली डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। तो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे सामने आते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके कुछ प्रश्न हो जो आप चाहते हैं तो ऐसे कमेंट्स में लिखें, और अगर आप किसी और विषय पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।